तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सभी ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। माय नेम इज़ यश रामानुज। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं वापस। इससे पहले हमने एक कोस्टल राइड की थी जो कि दीव, सोमनाथ, द्वारका वगैरह वो थी। पूरे 4 दिन की राइड थी। सारे के सारे ब्लॉग्स आ गए हैं, अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो भी देख लीजिए। और यहाँ पे तो आपका स्वागत ही स्वागत है। सो आज हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग जा रहे हैं बड़ौदा, क्योंकि वहाँ निशान भाई और बाकी सारे लोग हमारी राह देख रहे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 2:30, क्योंकि अभी तो 4:30 बजे पहुँचना है, लेकिन थोड़ा जल्दी उठाऊँ क्योंकि एक दो काम भी है बीच में, मतलब शूटिंग वूटिंग करना ही वो। सो धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते 4:30 हो जाएंगे। 3-3:30 बजे निकलूँगा। 1 घंटा चाहिए। यहाँ से जो मीटिंग पॉइंट है वो 1.25 घंटा दूर है, बट रॉबिन को लेके जा रहा हूँ। सो पहुँच जाऊँगा 30-40 मिनट में, उसकी कोई बात नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं नासिक, महाराष्ट्र। और ये पूरी 3 दिन की राइड है। आज है फ्राइडे, सैटरडे और संडे हम लोग वापस आएंगे। अभी अहमदाबाद से भी एक राइडर आने वाला था, लेकिन वो थोड़ा लेट आएगा। सो अगर उसके लिए मैं रुका तो मुझे लेट हो जाएगा। सो वो सीधा कैचअप कर लेगा हमको। हम लोग तो जा रहे हैं बड़ौदा। अभी ये पूरा तामझाम तो आप देख ही सकते हैं। और सबको पता है पेनियर्स तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं लगा देता हूँ। सो कल रात ही लगा दिए थे मैंने, मतलब आज अभी भी रात ही है, लेकिन मतलब 10 बजे मैंने लगा दिए थे पेनियर्स और मस्त पैकी सो गया था। 2 बजे उठा, नहाया धोया। अब मैं ये थोड़ा शूटिंग ख़त्म करके कॉफ़ी वॉफ़ी पी के रेडी हो जाऊँगा। जो जो चीज़ें लेनी बाकी है ले लूँगा, जैसे कि चार्जर वगैरह, और फिर हम लोग निकलेंगे। तो सारा तामझाम है रेडी और हम लोग अब थोड़ी ही देर में निकलेंगे। उसके पहले आपको बता दो हम टोटल 6 लोग जा रहे हैं। यहाँ से मैं अहमदाबाद से एक, और 4 लोग आ रहे हैं बड़ौदा से। 2 लोग को, मतलब निशांत भाई के अलावा, निशांत भाई को तो आप जानते ही हो, नहीं जानते तो पहचान जाओगे। और 2 लोग को आप पहचान होंगे अगर आपने महेश्वर वाला व्लॉग देखा होगा। तो सुबह सुबह जो 2 लोग मेरे साथ आए थे, वैसे 3 आए थे, लेकिन दिव्यांग भाई अभी नहीं आ रहे हैं, जो कि हमारे वो, ये कौन सी राइड थी इस बॉर्डर वाली, नाम भूल गया मैं। तनोट माता शायद से, नहीं, एक बॉर्डर वाली राइड अभी अभी की थी हमने। उसमें जो दिव्यांग भाई यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट करने आए थे, फिर आ गए थे, रेडी हो गए थे। सो वो नहीं है। बट जो महेश्वर में हमारे साथ ओमकारेश्वर आए थे, महेश्वर से सुबह सुबह, जो कि अनप्लान था, और आए थे 2 लोग, शम्स भाई और दीपेश भाई, वो दोनों आने वाले हैं। और शायद से अगर मैं सही रहा तो एक बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको वहाँ जाके, लेकिन वो वहाँ जाके पता चलेगा। अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। सारा सामान है रेडी। अब हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी के थोड़ा फ्रेश होके मस्त सारा सामान समेट के गियर अप होके निकल लेंगे। तो दोस्तों गियर अप हो गए हैं और अब चलते हैं सीधा नीचे अपने रॉबिन के पास। तो दोस्तों आ गए हैं नीचे, और ये रहे हमारे रॉकी और रॉबिन दोनों। जैसे कि बताया था पेनियर्स लग चुके हैं। ये हमारा रॉकी। तो दोस्तों अपना रॉबिन हो चुका है रेडी। पेनियर्स पे भी लाइट वगैरह लग चुकी है, हेलमेट की भी लाइट ऑन कर दी है, मस्त दिख रहा है अभी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं वडोदरा जाने के लिए। यहाँ से सीधा फटाफट वडोदरा, वहाँ पे सब लोग मीटअप करेंगे एक होटल पे, और फिर वहाँ से निकलेंगे नासिक के लिए। सो अब सीधा बाइक पे मिलते हैं। तो दोस्तों करते हैं राइड शुरू। तो दोस्तों हाईवे पे आ गए हैं। अब यहाँ से बस थोड़े ही क्षणों में आ जाएगा बड़ौदा। वैसे तो बड़ौदा नज़दीक ही है, लेकिन बड़ौदा से थोड़ा ना आगे जाना है। सो उस वजह से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। और वैसे भी जल्दी क्या ही कहूँ, 3:30 तो होने को है, मतलब वही टाइम हो गया, कोई ना। सो बेसिकली दोस्तों क्या हुआ कि कोस्टल राइड की थी, उसके बाद सिर्फ छोटी छोटी ब्रेकफास्ट राइड 1-2 की थी, जिसके ब्लॉग्स बनाए नहीं हैं क्योंकि शुरू होते ही ख़त्म हो जाती थी। आप समझ सकते हैं। अब तो ये 200-300 किलोमीटर की राइड भी अगर हो तो ब्रेकफास्ट राइड ही लगती है। पर 1.5 महीना हो चुका था
मतलब कोस्टल राइड की है। बीच में मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह फाइनल एग्ज़ाम्स थे। बैचलर्स तो कंप्लीट था ही, मास्टर्स एंड बीएड दोनों कर रहा हूँ। सो बीएड की फाइनल एग्ज़ाम थी, वो मैंने कंप्लीट कर ली। एंड सडनली कॉल आया सर जी का, निशांत भाई का, कि भाई ऐसा ऐसा है 11, 12, 13 नासिक त्र्यंबकेश्वर, तो क्या सीन है फिर। और मैंने भी यही सोचा था कि मतलब मुझे करना था ज्योतिर्लिंग। मैं उज्जैन नहीं गया हूँ अभी तक। सो एक बार चित्तौड़गढ़ गए थे, वहाँ से जो उज्जैन जाना था लेकिन नहीं पॉसिबल हुआ था। सो मैंने ये प्लान किया था कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो, मेरी 7 या 8 तारीख को एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई थी। सो मैंने ये सोचा था कि 9 या 10 को अकेला निकल लूँगा, सोलो राइड करूँगा और उज्जैन जाके आऊँगा। लेकिन फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और ये भी एक ज्योतिर्लिंग ही है। सो मैंने सोचा चलो उज्जैन तो फिर कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी इस राइड में चलते हैं। और सर जी ने भी बोला कि वो तो अकेला कभी भी कर सकता है, अभी हमारे साथ चल। सो मैंने हाँ बोल दिया, कोई कुछ भी बिना सोचे। क्योंकि जो मज़ा सबके साथ है वो अकेले में कहाँ है। मतलब सोलो राइड आप कर सकते हो यार, लेकिन मेरा ये मानना है कि सोलो राइड अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए, वो सब लोग बातें तो करते हैं, नो डाउट करनी चाहिए, लेकिन जो मज़ा यार ग्रुप के साथ है ना, वो कहीं नहीं है। मतलब अगर कंपनी अच्छी हो ना, तो 500 किलोमीटर की राइड भी 50 किलोमीटर की लगे, और अगर सारा कंपनी अच्छी ना हो ना, तो 50 किलोमीटर की राइड में भी तुम तंग आ जाओ कि यार कब आएगी डेस्टिनेशन, इससे छुटकारा मिलेगा। सो मेरा तो क्या सीन है कि मैं आलू जैसा हूँ, कहीं भी फिट हो जाता हूँ। मैं मतलब बड़ौदा वाले हो, अहमदाबाद वाले हो, मेरे अपने हो, इवन कोई रैंडम पर्सन भी हो ना, तो उसके साथ मतलब ऐसे कोई अलग नहीं दिखता, मैं ऐसा घुल मिल जाता हूँ। So, उस वजह से क्या है, मज़ा आता है किसी के साथ भी, और मेरे साथ भी जो लोग होते हैं उनको भी मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि मैं उन पर बोझ बनता हूँ ये वो। सो बढ़िया मज़ा आता है ऐसा। चलो अब इंजॉय करते हैं राइड को, 3 दिन इस राइड के नाम। तो दोस्तों बड़ौदा आ गया है, मतलब चला गया है। अगर यहाँ लेफ्ट ले लेता तो बड़ौदा आ जाता। निशान भाई के साथ निकलता मैं, 3:45 होने में बस 5 मिनट की देरी है। और ओ भाई साहब, भी कट मारने जाता। वो एक डायलॉग है ना, क्या डायलॉग है, और सलमान खान और ऋतिक रोशन का माउंटेन ड्यू वाली एड में, कुछ करने के कुछ लोग, ऐसा कुछ है ना। जिसको याद है कमेंट कर देना, जो भी हो वो। वैसा सीन हो जाता। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम बड़ौदा थे। हम बड़ौदा थे और बड़ौदा निकल लिया है। अभी आगे जाना है हमें 20 या 25 किलोमीटर दूर। हाईवे पे एक होटल है, वहाँ है हमारा मीटिंग पॉइंट। सब लोग वहीं मिलेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम हमारी जो मीटिंग पॉइंट है वो वाले होटल पे पहुंच गए, और अहमदाबाद वाला बंदा भाई साहब आ गया है। अरे नहीं, दीपेश भाई है ये तो। हाय 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 हाय। શું કહો? કેમ છો? अरे थैंक यू। तो दोस्तों ना, तो दोस्तों हमसे भी पहले दीपेश भाई यहाँ पे आ गए थे, और ये रही उनकी GT 650।
अभी बाकी लोगों का आना बाकी है। और यहाँ पे हमारी तीसरी आ रही हमारे शम्स भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैंने जो आपको कहा था कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा वो ये थी, आरी की पूरी लाइनअप खड़ी है यहाँ पे देखिए, 350, 450 एंड 650। और दोस्तों शायद से निशांत भाई आते हुए, हाँ ये निशांत भाई ही है। और कैसन बा? बढ़िया। तो भाई लोग हम 4 लोग आ गए हैं, हमारे शम्स भाई, निशांत भाई और दीपेश भाई। अभी एक अमेय भाई आने बाकी है, जो उनका भी KTM है 390, लेकिन वो स्पोर्ट्स वाला RC, और एक 390 एडवेंचर है फुल्ली मॉडिफाइड, पूरा मतलब लोडेड है। वो अहमदाबाद वाला बंदा जिनका नाम है अनिरुद्ध भाई, वो शायद हमें रास्ते में मिलेंगे साथ में, यहाँ से साथ में नहीं शुरू करेंगे। सो अभी सिर्फ अमेय भाई का इंतज़ार हो रहा है। तो भाई अमेय भाई आ गए हैं हमारे। कैसे हो? और सब लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों सभी लोग आ गए हैं, हमारे लास्ट जो अमेय भाई बचे थे वो भी आ गए। अब अनिरुद्ध भाई हमें रास्ते में मिलेंगे और अब हम लोग निकल रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं। ये रहे बाइक्स। मेन चीज़ क्या है कि 3 KTM और 3 RE, और उसमें से RE में जो इंजिन्स हैं वो सारे देखने को मिल गए, 350, 450, 650। और KTM में भी जो सबसे बेस्ट 390 है, दोनों आ गए, ड्यूक एंड ओके ओके। चलिए शुरू। भाई साहब चांद क्या देख रहा है, थोड़ा सा रेडिश मून है क्योंकि अभी सनलाइट भी उस पर इफेक्ट कर रही है शायद, उस वजह से। आप वो छोड़ो, आप आरी का सेगमेंट देखो। टुट 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 टुट। भाई साहब बस वाले ऐसा हॉर्न डलवाना है। टुट 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 टुट। दोस्तों अभी हम लोग चाय नाश्ता करने के लिए रुक रहे हैं। हम लोगों ने बड़ौदा से 100 किलोमीटर काट लिया है और अब तगड़ी भूख लगी है, तो हम लोग खाने के लिए रुके हैं। तो दोस्तों अभी बड़ौदा से 100-120 किलोमीटर जितना हमने काट लिया है और अब हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं होटल कॉल पे। देखते हैं क्या है नाश्ते में। हमारी बाइक खड़ी, मैं तो थक गई भाई साहब। आपको सिगरेट छोड़े कितना टाइम हो गया? 2 साल 3 महीने 19 दिन। मैं तो फिर से थक गई। दोस्तों गर्मा गर्म आलू का पराठा आ गया है और अब हम लोग नाश्ता करेंगे।
तो दोस्तों हो गया है हमारा नाश्ता डन। और वो उनका नाम क्या है, अनिरुद्ध भाई ना। अनिरुद्ध भाई अभी जब हम यहाँ पहुँचे थे तो बड़ौदा थे, बट अभी पता नहीं कहाँ होंगे। सो थोड़ी देर में शायद वो भी आ जाएंगे, लेकिन हम उनके लिए शायद रुकने वाले नहीं हैं, वो हमें हाईवे पे ही कैचअप कर लेंगे। सो अभी सीधा निकल रहे हैं वापस बैक टू बाइक्स, एंड वो आ जाएंगे अपने हिसाब से। अगर रास्ते में नहीं मिले तो अपने डेस्टिनेशन पे तो आ ही जाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों हो गया है हमारा नाश्ता डन। और अब हम लोग जाएंगे सीधा तो नासिक नहीं, बट बीच में कट आता है कहीं पे, शायद नवसारी सूरत नहीं, नवसारी तब 20 किलोमीटर ही बचा है, तो वो तो नहीं हो सकता। ओ भाई बच गया। तो दोस्तों हम लोग हाईवे से उतर गए हैं और चिखली वाले कट से अंदर आके एक यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे खड़े हैं। और अब वो जो अहमदाबाद वाले भाई है अनिरुद्ध भाई, वो भी हमसे 10-15 मिनट की दूरी पर ही है। सो हम लोग रुक गए हैं उनके लिए, वो आएंगे फिर उनके साथ ही अब नासिक तक जाएंगे। अब यहाँ से नासिक 140-150 ही बचा है सिर्फ, और अभी घाट वाला रास्ता मतलब घाटी वगैरह आएगा। सो उस बंदे को आज जाने देते हैं, साथ में ही चलते हैं सब लोग। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर हिम। तो ये है हमारे दीपेश भाई और उनकी 650, जिसमें उन्होंने इंटरसेप्टर का हैंडल बार डलवाया है। भाई इसके पीछे का रीज़न बताओगे? हाँ अरे बताओ ना। बिकॉज ही फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। इनको कॉन्टिनेंटल का जो जीटी का जो हैंडल बार था बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, जो ऐसे था। तो भाई महेश्वर राइड में गए, महेश्वर राइड के बाद आए तो इन्होंने एकदम पैनिक सिचुएशन में बोला भाई कुछ करने का। इंटरसेप्टर का एक क्या है, स्टार क्या नाम है, यहाँ से बदलवाया हमने, स्टार गराज, प्रिंस गराज। तो वो बुलेट के उसका सारी एक्सेसरी मिल जाती है, मतलब जेन्युइन। तो उसने इनका नंबर पूरा सेटअप चेंज कर दिया और अब इनको। तो भाई इससे अच्छा आप इंटरसेप्टर ही ले लें। वो है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो फाइनली अहमदाबाद वाले भैया आ गए हैं, और ये जो मैं बता रहा था आपको, फुल्ली मॉडिफाइड फुल्ली लोडेड लेके भी नहीं आया KTM 390 देख सकते हैं आप। भाई भूल गया कुछ सामान घर में, तभी तो कह रहा पहली बार आया क्या। गणेश डायरीज भाई लोग फॉलो कर लेना। अगर आपने धो दिया, मैंने धो दिया। सो फाइनली दोस्तों अहमदाबाद वाले अनिरुद्ध भैया भी आ गए हैं, और अब हम सब लोग एक साथ जा रहे हैं नासिक। तो अभी हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए। बेसिकली क्या है कि हमारे अनिरुद्ध भाई सुबह से मतलब बाइक चला के ही आ रहे हैं, तो उनको भूख लगी थी। सो हम लोग थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, साथ ही साथ चाय वाय पी लेते हैं, फिर निकलेंगे सीधा नासिक जाने के लिए। और ये खड़ी हमारी बाइक्स, और वो रहे सारे लोग। तभी सब लोग उठा रहे हैं वड़ा पाव का लुफ्त। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है दोस्तों, अब सीधा रुकेंगे गुजरात के आखिरी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। मतलब हमने तो डलवा लिया है, लेकिन वो जो अनिरुद्ध भाई और निशांत भाई, उनको डलवाना बाकी है। सो वो लास्ट वाले पेट्रोल पंप पे डलवाएंगे, उसके बाद जाएंगे सीधा नासिक, क्योंकि वहाँ से फिर रहेगा नासिक 60 या तो 70 किलोमीटर। चलिए अब सफ़र का मज़ा लीजिए। तो शायद ये हम लोग दुधनी गए थे ना, वो वाला रोड ही है। तब भी हम लोग चिखली से लेफ्ट मुड़े थे और ऐसा ही सेम टू सेम रोड आया था।
और अभी ऐसा ही रोड आया है। हाँ 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 हाँ, ये हम लोग दूधनी गए थे ना, वही वाला रोड है शायद से। यार कितनी भीड़ है, मतलब इतनी भी भीड़ नहीं है, लेकिन एकदम हाईवे से ऐसे बस्ती वाले एरिया में आ जाए ना, मतलब चीड़ हो जाती है फिर। ए भैया भैया, यहाँ के लोग तो भाई एकदम मोड़ दे, घुस घुस जावे तो। अभी जो आपने पूरा रूट देखा वो क्या ही खतरनाक शॉर्टकट था, लेकिन बड़ा मजा आया यार। एक नंबर रोड था, जन्नत से कम नहीं था। और दूसरी बात, अब हम वापस हाईवे पे आ गए हैं। ये वो हाईवे है जहाँ से हम लोग इगतपुरी गए थे। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा तो मेरी चैनल पे है इगतपुरी, 3 या 4 एपिसोड्स होंगे। बट वो मैं आपको देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मानसून था, मतलब बारिश का सीज़न भाई साहब। और वो राइड इतनी यादगार है ना हमारी, क्योंकि एक वक्त के लिए भी बारिश रुकी नहीं थी। हम लोग बरडा से निकले, वहाँ से लेके 3 दिन तक बारिश ही बारिश भाई साहब, लेकिन बहुत मज़ा आया था। और उस वाले व्लॉग में जो नज़ारे हैं वो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। सो एक बार चेक करना, इगतपुरी EP 1 2 3 4, शायद 3 होंगे या 4 होंगे, पता नहीं है, मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखना ज़रूर। बिकॉज वो जो नज़ारा है भाई साहब, आपका मन मत्था घूम जाएगा भाई साहब, मतलब वो देख के। आज भी यहाँ पे व्यू तो है, लेकिन क्या है, हरियाली कम है, समर सीजन है ना। बट ये माउंटेन्स का मेन लुक जो है वो अभी देखने को मिलता है, ब्राउनिश जो शेड्स होते हैं अभी देखने को मिलता है। फिर तो क्या होता है कि ऊपर झाड़ियाँ वो सब उग जाता है। सो अभी मेन माउंटेन्स की रेंज और वगैरह देखने को मिलता है। सो चेक आउट गाइस दिस इगतपुरी ब्लॉग। भाई लोग, पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार। पिछले साल मानसून में हम लोग इगतपुरी गए थे इसी रोड से, मतलब वाह वाह वाह। अभी क्या है ना कि धूप है नो डाउट, और हमें डर भी था, साला गर्मी है, लेकिन यहाँ आपको धूप दिखाई दे रही होगी लेकिन फील नहीं हो रही है, क्योंकि इतना ठंडा पवन चल रहा है ना। हाय 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 हाय, कैसे बताऊँ। मैंने तो वाइजर भी अपना ओपन रखा है, और मतलब मैश वाली जगह है तो मस्त एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है मुझे तो। मतलब जितना सोचा था ना उतनी गंदी या बुरी हालत नहीं हुई हमारी। मस्त एकदम, मतलब जैसे विंटर में ही राइड कर रहे हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि विंटर में भी दोपहर को बहुत धूप नहीं लगती और ठंडा ठंडा पवन आता रहता है, बस वैसे ही। ओ भाई, वो कैसे मुड़ा, रप्पा रप्पा आ रहा है भाई साहब। एक और आया भेड़, एक और आया। ओ भाई, पलटी भाई साहब, ट्रक पलटी गई, ट्रक पलट गई पलटी गई।
सो फाइनली दोस्तों हम लोग नासिक पहुंच गए हैं। नासिक मेन सिटी में अभी जाना नहीं है, क्योंकि हम जो जगह ठहरे हैं वो वहां से थोड़ी दूर, वो ऊपर वो फोर्ट दिख रहा है उसके बिल्कुल सामने ये है मोहलेवाड़ा, ऐसा कुछ है। क्या यही है? हाँ यही है। चलो सो फाइनली दोस्तों हमें जा रहना है, हम उसे पहुँच गए हैं। ये है वो जगह और यहाँ से सीधा ना ऊपर वो फोर्ट दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है, चार पेड़ के पीछे फोर्ट है। हमारा एक बंदा वो अनिरुद्ध भाई रह गए हैं, आगे चले गए, आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये देखो हमारी बाइक्स 12:05 पे पहुंच गए भाई हम। खींचे ना तो क्या करूँ? ट्रॉफी दो आपको, घाट खत्म हुए ट्रॉफी दो आपको, हैं? ट्रॉफी दो, ट्रॉफी टॉफी ट्रॉफी पूरी वाला यही रोड में सेम हमारे पीछे वो आया था हमारा और आ गए हमारे अनिरुद्ध भाई भी आ गए। लो लाइव वीडियो में सीन हो गया। ये लाइव व्लॉग में सीन हुआ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों हम हमारी मंजिल तक पहुंच गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डर था हमें कि वेदर हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन दिया है। इतना अच्छा पवन चल रहा है, मतलब गर्मी जैसा लग ही नहीं रहा है। और ये है हमारा आशियाना। अभी सब लोग नहा धो लिए, अब खाना खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे और शाम को वो जो ऊपर फोर्ट दिख रहा है, अभी यहाँ से क्लियर दिखेगा, देखो एकदम फोर्ट के सामने ही हम लोग ठहरे हैं। सो शाम को ये फोर्ट देखने जाएंगे, फिर रात का क्या सीन है बाद में देखेंगे। तो फाइनली दोस्तों खाना आ चुका है। अरे वाह बढ़िया। तब हम लोग खाना खाएंगे, फिर आराम करेंगे। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है, बड़ा मज़ा आया। अभी शम्स भाई बाकी है, वो मस्जिद गए थे, सो आ रहे हैं, वो भी खाना खा लेंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और फिर शाम को निकलेंगे सामने फोर्ट देखने के लिए। तो दोस्तों हमारी नींद हो चुकी है पूरी, मतलब पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन निशांत भाई ने हमको उठा दिया है और अब हम लोग निकल पड़े हैं फोर्ट की ओर, क्योंकि अभी इसके अलावा नज़दीक में हमारे पास देखने जैसा कुछ नहीं। नींद इतनी आ रही है कि सोने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, सब लोग जा रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। सो सभी लोग निकल लिया है, पैदल जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर तक ही बाइक जा सकता है, उसके बाद ट्रैकिंग ही है। तो हमने सोचा अभी से ट्रैकिंग शुरू कर दें। सो हम लोग जा रहे हैं वो वाले फोर्ट पे। और हमें हमारे गाइड भैया मिल गए हैं, देखो गाइड भाई साहब भाई को युधिष्ठिर समझ करने के साथ गाइड भाई साहब हमें रास्ता दिखाते हुए। तो दोस्तों ये है, यहाँ से होती है ट्रैकिंग की शुरुआत। मैं तो तीसरी बार थक गई। चलो गाइड भैया देखो कैसे दौड़े। और किले के इस तरफ भी व्यू ही व्यू है, मतलब भाई साहब आसपास चारों तरफ व्यू ही व्यू। वो देखो, ये देखो और वो देखो,
और दोस्तों जितना आराम किया था सारा आराम हो चुका है। इतना थक गए हैं कि क्या बताएं। कल सुबह से चल रहे हैं हम लोग, दूसरे दिन की शाम हो गई। और यहाँ पे ऐसा सुनने में आया कि यहाँ से रास्ता ख़त्म है, ऐसा अनइवन टेरेन है यहाँ से तो। और साहब जी, हाँ वो लोग तो जा रहे हैं। ये क्या रोक रहे? अपना कुत्ता वो साथ में था ना वो। तो दोस्तों कभी भी सनसेट हो सकता है। सो हमारा तो जिगरा नहीं है इतना कि ऊपर तक जाए। सो आधे रास्ते मैंने और सर जी ने थोड़ा सा गिव अप कर लिया है। नीचे बैठेंगे वो लोग। नहीं किया हमने, मतलब हमने ये बहुत सोच समझ के फैसला लिया है कि हम अंधेरे में ये रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। वाह भाई वाह। ठीक है, तो बस उसी स्लोगन को अपना मंत्रा बना के हम लोग वापस नीचे उतर रहे हैं। और हम चाय पानी का सेवन करेंगे। तब तक वो लोग भी ऊपर तक नहीं जाने वाले। आधे रास्ते जाके फ़ोटो खिंचा के वापस आएंगे। मंदिर तक जाएंगे। सो बीच में राम मंदिर है, वहाँ तक जाएंगे शायद, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। हमारे गाइड भैया भी आ रहे हैं, देखो देख सकते हैं आप। आए 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 राजा, नहीं रानी, सॉरी रानी है ये। भाई साहब चलो दोस्तों, ये है किले का नक्शा पूरा। और ये है, इसमें क्या क्या देखने लायक चीज़ें है। शिलालेख है, सैनिकी चौक, क्या पंचकुंड टाके, मुख्य तले, गाँव के द्वार, महादेव गुहा, दारूगुड़ा कोठार, ये क्या है, टेहणी बुरुज, चोरकिन द्वार, ये प्राचीन राम मंदिर जो हम बता रहे थे ना, राम मंदिर है वो। बाकी सब कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेन चीज़ की ये जो भी चीज़ें लिखी है वो सब मराठी में लिखी है। मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग किया ही नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ओनली मराठी लैंग्वेज। दोस्तों अभी शाम हो गई और हम हमारे 2 और सदस्य का इंतज़ार कर रहे हैं। कब आएंगे बेचारे? जितने ऊपर है वो भी तो चढ़े थे। वो लोग वहाँ तक गए थे पूरा, वापसी नहीं आए हैं। अभी तक वापसी नहीं आए हमें हैं। फिक्र होने लग गई है। हम बेचारे हम इतना रहे हैं उन लोग को देखने के लिए। तो फाइनली हमारे 2 ट्रैकिंग के उस्ताद आ गए। तो क्या देखा ऊपर? OTR के 2 लौंडे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ब्रेथ टेकिंग, सो लिटरली एंड मेटाफोरिकली सांस चली गई। अच्छा, अरे फोटो वीडियो क्या कैसा रहा ऊपर, क्या था? भाई इट इज नॉट अ फोर्ट इन द कन्वेंशनल सेंस, जस्ट नो दैट मच। ओके, ठीक है, इट इज अ फोर्टिफिकेशन दैट वाज बिल्ट टू कंट्रोल द लॉजिस्टिक्स। इट हैड लॉजिस्टिकल इंपॉर्टेंस और नासिक को कब्जा करने आ रहे थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक्चुअली मैं औरंगजेब का प्लान था कि 6 दिन में कब्जा करना। अच्छा, वो 6 दिन का निकला नहीं कि तुम्हें पता है कि आधे साल कैसे घुसोगे तुम। 6 दिन 6 साल में लग गए, बट इट इज वर्थ इट। एक दरवाजा हाथी दरवाजा करके, उसमें पहले कोई हाथी फिट नहीं आने वाला। उसका नाम हाथी दरवाजा क्यों रखा है समझ नहीं आ रहा। बहुत सुंदर है ऊपर है, व्यू इज ब्रिलियंट एंड इट इज अ वेरी, सो हाउ इनसिग्निफिकेंट ऑफ अ फोर्ट इट वाज कि इसमें मराठा ने कैनन इंक्लोजर नहीं बनाया था। उनके पास कैनन्स नहीं थे। कब्जा करते वक्त उन्होंने मेकशिफ्ट कैनन क्या, स्मोक एंड जो कहते हैं स्मोक एंड मिरर्स, उनके पास ये था, उस पर आग लगा दिया एंड अंधेरे में दिख रहा भाई कैनन हमको मारने वाला है, पीछे भागो। ये करते थे वो। मेकशिफ्ट एक वुडन का उन्होंने कैनन बनाया। ओके, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। व्यू वाज अमेजिंग। वापस आ गए हैं हम लोग। थोड़ी देर आराम करके अब खाना खाने जाएंगे। दिन में सर हम रिलैक्स करेंगे, जैसे आज सोए आराम से सो जाएंगे। परसों सुबह उठ के तो फिर जाना ही है, फिर वही गेम। तो दिन में तो वैसे भी यार घूमने हिम्मत ही नहीं है।
दोस्तों अब हम निकल लिए हैं खाना खाने के लिए, यही नज़दीक में ही है 50 मीटर की दूरी पे। सो हम लोग जा रहे हैं अभी, वो जो सामने दिख रहा है वो ढाबा है पंजाबी, वहाँ पे बस हम खाना खा के फिर वापस निकलेंगे, क्योंकि क्या है जल्दी जल्दी सोना है, क्योंकि जल्दी जल्दी उठना है, क्योंकि कल सुबह जाना है त्र्यंबकेश्वर जो कि है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। सो अभी फटाफट खाना खा लेते हैं। तो लो जी दोस्तों, हम लोग आ गए हैं होटल पंजाबी ढाबा और अब खाना खाएंगे। तो दोस्तों गर्मा गर्म खाना आ गया है, हाँ है ना, और तो कर देना। अब हम खाने पे टूट पड़ेंगे। पैसे देके नहीं जला हुआ है, बर्न्ड है वो। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है और एक चीज़ दिखाता हूँ फिर, ये बाइक पे यश लिखा है। सो अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने रूम में, क्योंकि अभी सो जाना है, आराम करना है, कल सुबह जल्दी निकलना है, त्र्यंबकेश्वर जाना है जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली दोस्तों हम हमारे आशियाने पे वापस आ गए हैं एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टू द एंड। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब कल का दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के हमें जाना है त्र्यंबकेश्वर, और साथ ही साथ केव्स वगैरह है कुछ, एक मतलब 2-3 जगह हमें एक्सप्लोर करनी है। सो मिलते हैं अब सीधा कल।